जय श्री कृष्ण मेरे भाइयों। आज हम बात करेंगे जो डीवी का जो प्रोसेस होता है, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हुई थी इस बार, जो फर्स्ट ग्रेड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। और मेरी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 29 तारीख को था और हिस्ट्री सब्जेक्ट से था। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि जिस भी लड़के की अब जो डीवी है, तो मतलब उसमें क्या क्या बातें हम ध्यान रख सकते हैं और किसी भी प्रकार का मतलब जो हेडेक है वो नहीं लेना है। मतलब कि 9 सवा 9 है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो निदेशालय है उसका गेट खुलेगा और उसके बाद है वो आपको चेयर पर बिठाया जाएगा आपके सीरियल नंबर के हिसाब से। यानी कि हमको ये भी दे रखा है कि मतलब टीम 1, टीम 2, टीम 3 आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कौन सी टीम करेगी। उस हिसाब से जितनी भी टीमें हैं और जो भी सीरियल नंबर हैं उस हिसाब से लाइन बनाई जाएगी और वहाँ पर आपको बहुत सारे निर्देश दिए जाएंगे कि मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस हिसाब से रखना है। उसमें क्या वो जो माहौल होता है वो वहाँ के लोगों के द्वारा है वो थोड़ा तनाव भरा कर दिया जाता है। उसमें मतलब हमको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास तो ये डॉक्यूमेंट है ही नहीं, या फिर हम ये देखते हैं कि यार मेरा तो इस ऑर्डर में जमा हुआ नहीं है और किसी के पास है वो, जैसे कि मेरे पास तो दागा नहीं था और सब ने है वो धागे से बांध कर लेकर आए, तो मेरे को यार इस बात की टेंशन हो गई कि कहीं ये ना हो कि मेरे को बाहर जाके धागा लाना पड़े, जबकि वहाँ पर सब कुछ व्यवस्था होती है। लेकिन ये है कि जो स्ट्रेस भरा माहौल होता है उसमें हमें लगता है कि यार अब मेरा मतलब मेरा लेट हो जाऊंगा या फिर मेरे तो डॉक्यूमेंट ठीक ही नहीं है। तो मतलब मैंने भी पूछा और उनको पूछा कि यार धागा दो मेरे को, मतलब मेरे को भी ये सेट है वो रेडी है लेकिन धागा नहीं, इस हिसाब से लेट हो जाता है। यानी कि जैसे सीरियल नंबर था मेरा 29 और अगर मेरे डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है तो वो फिर है वो 30 वाले को भेज देते हैं, 31 वाले को भेज देते हैं। इस हिसाब से हमें लगता है कि यार मैं लेट हो जाऊंगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो टीम के हिसाब से है वो और सीरियल नंबर के हिसाब से बिठा दिया जाता है और सबको है वो निर्देश दिए जाते हैं कि भाई ये चीज़ें चाहिए। आपको 2 सेट तैयार करने हैं, उसमें एक सेट तो होगा जो ओरिजिनल होगा और दूसरा सेट होगा यानी कि जो फोटोकॉपी होगी। ओरिजिनल का मतलब ये है कि जिसमें शपथ पत्र ओरिजिनल हो, चरित्र प्रमाण पत्र जो आपका है वो ओरिजिनल हो। ये नहीं हो कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा लो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, मतलब वो चाहिए सिर्फ आपके चेक करने के लिए। मतलब सेट में एक भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल नहीं चाहिए। उसमें फोटोकॉपी लगेगी और ओरिजिनल में वो लगेगी जो 50 रुपए का शपथ पत्र है वो ओरिजिनल लगता है और जो जाति प्रमाण पत्र और जो भी अन्य शपथ पत्र हैं वो ओरिजिनल लगेंगे और उसका एक सेट है वो फोटोकॉपी है। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए कि ओरिजिनल कौन सा है, तो मतलब 2 सेट में से जो सेट है वो शपथ पत्र वगैरह जो भी ओरिजिनल है वो तो पहला सेट होगा और जिसमें फोटोकॉपी लगी है वो दूसरा सेट होगा। और उसके बाद है वो ध्यान रखना कि जो प्रपत्र है उसमें जो एक नमूना हस्ताक्षर वाला एक जो पेज है वो आप घर से भी भर कर ले जा सकते हैं, क्योंकि अंदर जब भी आओगे आप जाओगे जब तीसरे चरण में जब आपकी डीवी होगी तो वो सबसे पहले यही काम करवाता है कि भाई ये जो तू है वो बैठ के भर ले। तो उसमें भले ही लिखा हुआ है कि मतलब उसके सामने भरना है, लेकिन मैं भर के लेके गया था घर से ही और उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि मतलब क्या है, क्योंकि सबसे पहले यही करवाते हैं वहां से कि यार ये आप नमूना पत्र वाला है, ये जो है वो पूरा फॉर्मेलिटी है वो पूरी फिल कर लो। तो सबसे पहले प्रथम चरण में तो यही होता है कि टीम के हिसाब से और सीरियल नंबर के हिसाब से आपको बिठा दिया जाएगा और उसके बाद जिस चीज़ के डॉक्यूमेंट रेडी है उसमें है वो दूसरे नंबर का जो दूसरा चरण है उसमें चेक होता है कि मतलब बार कोड रीड होते हैं एप्लीकेशन नंबर के और चेक किया जाता है कि मतलब जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा हुआ था उसको चेक किया जाता है। दूसरे चरण में कई लोगों से गलतियां होती है, मेरे से भी गलती हुई। जैसे कि मैंने क्या किया कि एक सेट में तो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म था वो 2024 वाला लगा लिया, दूसरे में मैंने ध्यान नहीं दिया था और फर्स्ट ग्रेड की जगह लेवल 2 वाला एप्लीकेशन फॉर्म है वो लग गया। अब जाते ही जैसे ही चेक किया तो उस बंदे ने बोला यार कि लेवल 2 का कहाँ से लिया है, तो मतलब तू फर्स्ट ग्रेड का 2024 वाला लिया। तो फिर वो लगता कि अगर मेरे तो साथ में था तो मैंने तो वो निकाल के वो वापस दूसरा लगा दे। लेकिन कई बार होता कि कई लड़कों की ये हुआ था कि जो फर्स्ट ग्रेड का 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म था वो लगा लिया, इस हिसाब से बहुत सारे लड़के वो लेट हुए। ध्यान ये रखना है कि अपने जो भर्ती एग्जाम 2025 में हुआ है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म तो 2024 में भरा गया है, तो 2024 वाला चाहिए। बहुत सारे लड़कों ने ये गलती की है कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो 2025 वाला लगा लिया। इस हिसाब से क्या हुआ कि बार कोड है वो रीड ही नहीं कर पा रहा। जो सेकंड प्रोसेस होता है, जो सेकंड चरण होता है, उसमें यही देखा जाता है, आपका स्क्रूटनी फॉर्म देखा जाता है और आपके एप्लीकेशन फॉर्म को बार कोड से रीड करके वो तीसरे प्रोसेस यानी टीम के सामने भेज दिया जाता है।
तो इसमें जब मैं अंदर बैठा हुआ था तीसरे चरण में, तो मतलब वो क्या करते हैं कि उनको बहुत जल्दी रहती है कि भाई 5 बजे तक है वो वापस घर निकलना है, और जितने भी लड़के हैं उनकी डीवी भी करवानी है। लड़के लेट हुए तो वो टीम भी लेट होगी। तो टीम यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा है वो जल्दी काम करे। उस हिसाब से क्या हो गया, मेरे तो टीम मेंबर सारे युवा थे, तो मतलब उन्होंने तो आराम से बात की, और कहीं जैसे फॉर्मेलिटी करनी थी तो उसने खुद नहीं भर दिया। कई बार होता है कि जब उम्र दराज होता है तो वो बोलता है कि भाई ये भर दे, तू ये भर दे, ये वाला यहाँ भर दे। नहीं, युवा थे मेरे टीम में, तो मतलब उन्होंने खुद नहीं कर दिया काफी काम। तो जो पेज नंबर लगाने हो या फिर कहीं इधर उधर कहीं निकाल के पेज है वो आगे से वो पीछे लगाना हो, तो काफी काम है वो उन टीम ने ही कर दिया। मेरी टीम में तो ये था कि यार जब बंदे भेजने होते हैं कि जब 5 लड़कों की डीवी है उसमें से क्रम चलता रहता है कि मतलब 4 लोगों की टीम होती है, उन 4 लोगों की टीम में है वो एक एक को अपना अपना काम दिया गया है। तो मतलब सामने 5 लड़के बैठे तो उनको ऐसे सीरियल वाइज घुमाया जाता है कि मतलब इसके डॉक्यूमेंट चेक हुए, फिर वो ऐसे आता है दूसरा वाला, फिर ऐसे मतलब 3 4 लड़के बैठे रहते हैं, फिर एक एक की डीवी होती है। और उसमें जो आपको जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है तो आप पीछे बैठे होते तो आपको बोल दिया जाता भाई ये पूरी कर लो, ताकि वो उनके काम का बर्डन नहीं है। तो इस हिसाब से जब हमारे मतलब टीम के टू थे कि जब काम भी जल्दी हो रहा था तो वो बोल रहे थे यार लड़के भेजो, क्योंकि उनको भी घर जल्दी जाना है। यार लड़के भेजो, तो सबको यही समस्या थी कि यार लड़के भेजे कैसे। मतलब कई सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने 2025 वाला एप्लीकेशन फॉर्म लगा दिया, तो दूसरे चरण में जो रीड करके मतलब वहाँ भेजा जाता कि हाँ यार इसका फॉर्म सही है, तो वो हो ही नहीं रहा। तो लड़के बाहर जाके वापस एप्लीकेशन फॉर्म निकाल के उसकी फोटोकॉपी निकाल के वापस उस पेज में पिनअप कर रहे हैं, उसमें है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। सबसे बड़ा ये ध्यान रखना कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म 2024 वाला है या नहीं है, ये ध्यान रखना। तीसरे चरण में डीवी में कोई ज़्यादा हेडेक नहीं है, जितना बाहर माहौल तनाव भरा बनाया जाता है कि यार आपके पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। मेरे साथ तो एक लड़का चला था लाइब्रेरियन का, जिसकी डीवी तो है वो बहुत पहले थी, और उसके बाद है वो आरपीसी से और एक लिस्ट आती है कि मतलब जिसकी प्रोविजनल है उसमें अगर किसी का डॉक्यूमेंट नहीं जमा है तो उसकी भी वापस लिस्ट आती है, और उनको भी वापस मौका दिया जाता है। जैसे कि जो सर्विस में है उनको है वो एनओसी की प्रॉब्लम होती है, किसी डिपार्टमेंट में एनओसी मिलती है और किसी डिपार्टमेंट में नहीं भी मिलती है। तो जिनको लेट एनओसी मिलती है उनको भी ज़्यादा हेडेक लेना नहीं है कि यार मेरे एनओसी नहीं मिली, तो उसमें वो लिखवा लेते हैं आपसे, आपके हैंडराइटिंग में। कई बार तो अंदर ही लिखवा लेते हैं। बाहर भी है वो शपथ पत्र की है वो व्यवस्था है। जैसे कि मेरे जो पहले लड़का था उसमें वो जाति प्रमाण पत्र की जो शपथ पत्र लगता है, यानी कि 2023 का बना हुआ था और 2025 का बना हुआ था, इसके बीच का जो एक गैप सर्टिफिकेट लगता है, उसमें क्या हुआ कि उसकी लैंग्वेज है वो इधर उधर लिखी थी और शपथ पत्र ढंग का था नहीं। उसमें ऐसे ही लिख लिया कि यार नॉर्मली पता नहीं किसी से लिखवा लेकर आ गया वो शपथ पत्र बना के, तो वो मान्य था नहीं। तो अगला जो चौथा बंदा होता है ना उसका यही काम होता है कि आप शपथ पत्र है वो लिखवा ले और आपके साइन करवा दे या फिर थंबनेल जो भी है वो लगवा ले। तो आपका काम रुकेगा नहीं, क्योंकि आपसे ज्यादा टेंशन है वो उन लोगों के कि आपकी जल्दी से जल्दी डीवी हो। ये लेकिन अगर ये है कि आपके डॉक्यूमेंट में ही प्रॉब्लम है तो फिर है वो दिक्कत हो सकती है। कई बार ये भी आपको ध्यान रखना कि एक जैसे कि थी कि एक लड़की थी जिसको ये पता नहीं था कि उसने उसका नाम तो पूरा देख लिया कि मेरा नाम सही है, लेकिन उसके क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में सिर्फ उसके पिता के नाम में थोड़ा स्पेस में प्रॉब्लम हो गई थी। जैसे 10वीं में सही था, 12वीं में सही था, तो जनरली 10वीं 12वीं चेक करते हैं हम लोग, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में शायद उसके पिता के नाम में थोड़ा स्पेस में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसमें थोड़ी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है कि फिर भी वो भी लिखवा लेते हैं शपथ पत्र के हिसाब से कि यार शपथ पत्र लिखवा ले कि मेरे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ये है, इसकी जिम्मेदार मैं ही रहूंगी। तो ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। चौथे बंदे का काम यही है कि जो आपसे जो डॉक्यूमेंट बचे हुए हैं उनके बारे में है वो थोड़ी जानकारी लिखवा के वो शपथ पत्र वहीं बनवा दिया जाता है। और जो मूल शपथ पत्र है तो वो कई बार तो वो लिखवा लेते हैं, कई वाले टीम मेंबर है वो बाहर भेज देते हैं कि बाहर भी है वो नोटरी और शपथ पत्र की व्यवस्था है। तो जिसके भी बंदे के डीवी है ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है कि आपके जो पेज नंबर है। कई बार होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम पेज को वो कि भाई स्क्रूटनी फॉर्म के पीछे ही अटेस्टेशन फॉर्म लगता है, मैंने सबसे लास्ट में लगाया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पेज नंबर की थी वो प्रॉब्लम आ गई कि मुझे ऐसा लगा कि यार अब पेज नंबर तो सारे गड़बड़ हो गए। मैंने उस टाइम क्या हुआ कि मेरे जहाँ जहाँ गड़बड़ हुई थी मैंने वहाँ पे जैसे 3 के बाद है वो चौथे में थी, तो मैंने वहाँ पे 3A करके उसको ऐड कर दिया था। तो कई बार ये तक हम जल्दबाजी में हमें ये लगता है कि यार गड़बड़ हो गया तो बहुत काट छांट कर देते हैं, वैसे नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपने भर दिया है और ये गलत है
तो उसके बाद क्या हुआ कि आप उनको भरोसा छोड़ देना, वो उनके हिसाब से वो कर देंगे टोटल वगैरह जो भी है। वो तीसरा चरण है जो 4 लोग हैं वो डीवी करते हैं, मतलब आपके पूरे जो डॉक्यूमेंट हैं वो चेक करेंगे। उसमें है वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल तरीके से डीवी होती है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले चरण में जब आपको बिठाया जाता है, मतलब आपको निर्देश दिए जाते हैं, वहाँ पर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस माहौल हो जाता है। उसमें मतलब हर एक बंदा डर रहा है कि यार मेरे तो सर एनओसी में नहीं मिली तो मैं क्या करूँ? अगर चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं एक डिस्कशन सीरीज भी चला रहा हूँ हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी काम आएगी और हिस्ट्री से रिलेटेड हो आप तो सेकंड पेपर में भी काम आए।